वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। चलिए शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखना है। पहला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में बड़े अपराधों में इस्तेमाल किए जाने वाले नार्को टेस्ट किस संस्थान में किया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है एम्स रायपुर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एम्स रायपुर। चलिए डिटेल से देखते हैं। ध्यान दीजिए कि छत्तीसगढ़ में दोस्तों बड़े अपराधों में इस्तेमाल किए जाने वाले नार्को टेस्ट रायपुर के जो है एम्स में किया जाएगा। और इससे दोस्तों देखिए कि छत्तीसगढ़ पुलिस को लाभ मिलेगा। ध्यान दीजिए, देखिए कि छत्तीसगढ़ में दोस्तों साइबर अपराधों में लगाम लगाने के लिए प्रदेश के सभी 5 रेंज मुख्यालयों में साइबर थानों की जो है स्थापना की जाएगी। वहीं ध्यान देना है कि वर्तमान में दोस्तों डायल 112 की सुविधा जो है 11 जिलों में है, जिसे बढ़ाकर अब 28 जिलों में किया जा रहा है। और ध्यान दीजिएगा कि अपराधों पर लगाम लगे, इसके लिए दुर्ग में दोस्तों फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कॉलेज की जो है स्थापना की जाएगी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिए। देखिए, हरियाणा के पंचकुला में संपन्न हुई 26वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में कौन सा राज्य 11वीं बार ओवरऑल चैंपियन बना? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है छत्तीसगढ़, अपना छत्तीसगढ़। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए कि हरियाणा के पंचकुला में संपन्न हुई 26वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ 11वीं बार जो है ओवरऑल चैंपियन बना है। और 26वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ ने दोस्तों कुल 164 मेडल जीतकर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कर्नाटक को पीछे छोड़ते हुए दोस्तों प्रथम स्थान कायम रखा। और इस प्रतियोगिता में वन विभाग के उच्चतम अधिकारी दोस्तों देखिएगा पीसीसीएफ से लेकर गार्ड तक जो है खेल स्पर्धा में भाग लेते हैं। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद, याद रखने जीएसडीपी में वानिकी क्षेत्र का प्रतिशत योगदान वर्ष 2022-23 में क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा। ध्यान दीजिए, ये वाला प्रश्न इम्पोर्टेंट है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 4.05% योगदान है। ध्यान दीजिएगा वानिकी क्षेत्र का। चलिए डिटेल से देखते हैं। वही ध्यान दीजिएगा कि वर्ष 2011-12 के जो है स्थिर मूल्यों पर छत्तीसगढ़ के राज्य सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में वानिकी क्षेत्र का प्रतिशत योगदान वर्ष 2022-23 में 4.05% है। ध्यान दीजिए, और ये वाला इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ में जो है आरक्षित वन 25,782.17 वर्ग किलोमीटर। अगर यही हम प्रतिशत के हिसाब से बात करें तो आरक्षित वन जो है 43.13% है ना, 10 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत में 40.22%। वहीं अवर्गीकृत वन दोस्तों 9,954.13 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत में 16.65% वन जो है क्षेत्र है, याद रखना है। और कुल मिलाकर दोस्तों याद रखना है कि 59,772.40 वर्ग किलोमीटर है ना क्षेत्र में वन क्षेत्र है। ठीक है, वन है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये सब पॉइंट को इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में आरक्षित वन कितना है, संरक्षित वन कितना है, अवर्गीकृत वन कितना, टोटल वन क्षेत्र कितना है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिए। देखिए, छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कुल कितने उचित मूल्य की दुकानें संचालित है? यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 13,507। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 13,507। तो याद रखना है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत नवंबर 2022 की स्थिति में शहरी क्षेत्र में 1,678, ग्रामीण क्षेत्र में दोस्तों 11,829 व कुल मिलाकर 13,507 जो है उचित मूल्य की दुकानें संचालित है। ध्यान दीजिएगा पीडीएस। और याद रखना है कि वर्तमान में दोस्तों 72,71,000 जो है राशन कार्ड है ना धारी है। याद रखना है राशन कार्ड ये प्रचलित है। ठीक है, इतने लोग जो है ना, याद रखना है 72,71,000 राशन कार्ड धारी है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिए। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के किस गवर्नर को इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिसर्च जनरल सेंट्रल बैंकिंग ने 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा है?
ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है शक्तिकांत दास। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शक्तिकांत दास, तो याद रखना है। देखिए कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिसर्च जनरल सेंट्रल बैंकिंग ने 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। और वही है, ध्यान दीजिए कि कठिन समय में अपनी स्थिर लीडरशिप के लिए उन्हें यह अवार्ड मिला है। वहीं सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड जो है यूक्रेन के नेशनल बैंक को दिया गया है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा ये है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिए। देखिए किसे ऑस्कर अवार्ड्स 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है मिशेल येओह। ध्यान दीजिएगा मिशेल येओह। तो याद रखना है दोस्तों कि ऑस्कर अवार्ड किसको किसको मिला है। देखिएगा कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो है ऑस्कर ब्रेंडन फ्रेजर को मिला है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का मिशेल येओह को, और बेस्ट पिक्चर का जो है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस इसको मिला है बेस्ट पिक्चर कैटेगरी में। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में आपको पता ही है दोस्तों, हम लोग पहले भी पढ़े हैं, द एलिफेंट विस्पर्स। ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में नाटू नाटू को, और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय है ना फीचर फिल्म ऑल क्लाइंट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट इसको मिला है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म न्यू, याद रखना न्यूलनी बेस्ट, ध्यान दीजिए। और एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म द बॉय द मोल द फॉक्स एंड द हॉर्स इसको मिला है। बेस्ट विजुअल इफेक्ट के लिए अवतार को दिया गया है, अवतार द वे ऑफ वाटर। और वहीं है बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए ब्लैक पैंथर है ना वकांडा फॉरएवर है ना इसको मिला है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। हाल ही में चर्चित धूमनाथ मंदिर या किस जिले में स्थित है? ऑप्शन को देखिएगा, इसका जवाब आप लोग कमेंट्स में करिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग शेयर नहीं करते दोस्तों, अधिक से अधिक शेयर करिएगा, है ना। थोड़ा तबीयत खराब है, ध्यान दीजिएगा, है ना, शेयर कर दीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।